दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों आज देखने वाले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर हैं। और ये है पेपर आपका कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का। जहाँ दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स डिमांड कर रहे थे कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक जगह कलेक्ट करके आप तक पहुँचाया जाए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने सारे पेपर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, बाकी पेपर आप देख लीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन रह जाए, आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपको आंसर रेडी करने में, तैयारी करने में दिक्कत हो, कुछ भी हो रही हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अब दोस्तों एक बार जब मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दिए हैं, इसके बाद अब सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं मेरे लेवल पे मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ दोस्तों। तो चलिए पेपर्स को देख लेते हैं वन बाय वन करके। हम लोग जल्दी जल्दी स्क्रॉल करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क्स करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग पेपर को, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से आपका वर्ष 2016 का पेपर। ये है पेपर फर्स्ट और इसको हम लोग अच्छे से तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार बनाते रहें। यहाँ पे देखेंगे आप आगे, जैसे हम लोग 2016 से 2019 तक पहुँचेंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट हो गए। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेल्फ सपोर्ट। ये इतना मतलब हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन आप आइए दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए यह सरकार, ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का जो है आपका कथन है, लेकिन ये भी कई बार पूछा नहीं गया। लेकिन ये प्रश्न देखिए आप, कई बार आपको देखने को मिला, डिफाइन सोशल चेंज। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कई सारे प्रश्न हैं आपको आगे, आप देखिएगा आपको देखने को मिल जाएंगे। अरविंदो आश्रम कहाँ सिचुएटेड है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको हर बार आपको मतलब रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ह्यूमन एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, तो ये क्वेश्चन है आपका। टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू टैगोर, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 2019 या 17 में 18 में भी पूछे गए सारे क्वेश्चन, सारे के सारे। तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। तो इसीलिए आप किसी भी 2 3 4 साल के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी से हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। इसके अलावा है आपका वैदिकालीन व बुद्धकालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल एजुकेशन। मध्यकालीन शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन किए। अथवा आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो वाला ये जो टॉपिक है आप इसको भली भांति तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से या फिर आपका जे कृष्ण मूर्ति के बारे में आएगा, या फिर आपसे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी जी के बारे में। तो ये जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप इनको तैयार कर लें। ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। महिलाओं की शिक्षा में का समानता से क्या संबंध है, ये इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आप तैयार कर ले। बल्कि इन दोनों प्रश्नों में से जब भी आपको आए तो मैं कहूँगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जाएं जो कि आप स्पेसिफिक है, आपको निश्चित पता है कि इसमें हमको सिर्फ पॉइंट्स में लिख देने से काफ़ी काम हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन मिले, मेरा सुझाव होता है आप इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। कारण ये, क्योंकि आप इसको 10 से 5 पॉइंट में, 10-15 पॉइंट में और एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के भी अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं राष्ट्रवाद और इस तरह के बड़े शब्दों की, तो आपको एक्सप्लेन भी बड़े शब्दों में ही करना पड़ता है, और आपको 200 शब्दों में सही से व्याख्या करना थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करें जहाँ पॉइंट्स में लिख के आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्कस सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा। लेकिन ये आप इसकी जगह पे आप ये क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें। अगर आपके एग्जाम में आपको लिखने का अवसर मिल रहा है, आपको मौका है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखें। बिकॉज मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन अच्छा जरूर है, लेकिन आपको ये कुछ काफ़ी बड़े टाइप के व्यापक क्वेश्चन है, यानी इनका आंसर थोड़ा सा आप जब तक सही से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो कि 200 शब्दों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन चुनाव करना भी आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन चुनाव करना है। तो इसमें अगर आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि शिक्षक की भूमिका स्कूल से संबंधित है, जो कि बहुत बड़ा विषय नहीं है।
यानी कि उसके कुछ निश्चित कार्य होते हैं, उन कार्यों को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और एक शिक्षक के रूप में जो आपका कॉपी चेक करने वाला वो भी इन चीज़ों से परिचित है, तो आपसे रिलेट कर पाएगा, आपके उत्तर से अपने आप को जोड़कर देख पाएगा, और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके उत्तर से वो सहमत होगा और आपको ईजिली अंक भी देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल तैयार करिए। प्रश्न संख्या, जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन करिए। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तैयार कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे तो आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं आपको लिखने के लिए। अब देखिए टफ क्वेश्चन क्या है, गिव सजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है दोस्तों, ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन पड़ेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन टफ जो मैंने आपको बताया था, आप इन दोनों क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट करता इसलिए क्योंकि आपको सजेशन देना है एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो फिक्स है किसके बारे में बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो यहाँ पे आप 10-15 पॉइंट्स लिख दीजिए, आपका काम हो जाता है। लेकिन जब इस तरह के बड़े टॉपिक आते हैं ना, आधुनिक प्रयास, स्त्री शिक्षा, ये बहुत ही बड़ा शब्द है, यानी कि बहुत व्यापक शब्द हो जाते हैं इनको एक्सप्लेन करना। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सच क्वेश्चंस या सच टॉपिक्स, हमारे पास में बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि 200 शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी मौका मिले इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। चले, मैं अभी इस पेपर को थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलो, आगे वाले पेपर्स को मैं बस स्क्रॉल कर दूंगा दोस्तों, आप कहेंगे कि बार बार इतना डिटेल में जा रहा हूँ मैं। प्रश्न संख्या 7, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया टुडे, हाउ मेनी वी पुट देम इनटू प्रैक्टिस। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, हम आज उनको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपके। वुड डिस्पैच, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इस बार आने की आपकी पूरी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप जरूर। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता। ये गांधी जी की ही देन है दोस्तों, एक तरह से आप समझेंगे तो वर्धा योजना, गांधी जी, इन सारा चीज़ों को आप समझ लीजिए बेसिक शिक्षा से जुड़ा। छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इसका पतन के क्या कारण है, तर्क दीजिए। अब आपको इसको बताना है, और ये क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आपके हर एक पेपर में आता है, चाहे असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो, चाहे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो, और कंटेम्प्रेरी इंडिया में तो हम पढ़ ही रहे। एक्सप्लेन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 इन रिलेशन टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों जो है आपको बिल्कुल तैयार करना, किसी भी हालत में इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं अब हम लोग अगले पेपर में और देखते हैं वर्ष 2017 का पेपर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्ष 2017 से पेपर को, और यहाँ पे हम लोग बस स्क्रॉल करते हुए चलेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको हाईलाइट करते हैं, और बाकी हम लोग स्क्रॉल करते चलते ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी ना बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उपनयन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिस्मिल्लाह, अभी उपनयन आ गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके इन मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का अर्थ, ये कुछ अच्छे। वर्धा योजना, जो कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्धा योजना, जो बेसिक एजुकेशन, ये सारे शब्द आपस में जुड़े हुए। तो आप अगर एक टॉपिक को भी कवर कर ले तो वर्धा को भी कवर कर लेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। वीमेन एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड है दोस्तों, तो इनको आप तैयार करते हुए चले। इसके अलावा ये आपका 8 नंबर के प्रश्नों में भी आता है, इसको आप तैयार करेंगे तो आपके वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। शांति निकेतन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, तो ये पूछा ही जाता है। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये नया प्रश्न है, आप इसको रेडी कर लें। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है आपका मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। डिस्क्राइब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छा क्वेश्चन है और इसको कर लें आप। मतलब ये मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे आप, लेकिन इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप इसको ध्यान से करते हुए चलिए अब देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी से। यहाँ पे एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने वहाँ पे देखा था नेशनलिटी वाला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा आपका श्री अरविंदो के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल फिलोसफी, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी से भी जोड़कर आ सकता है, जे कृष्णमूर्ति जी को भी जोड़कर आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए श्री अरविंदो, इन चारों जो हमारे महान विभूतियाँ, इनके बारे में जो आपको किताबों में दिया है उनको आप पढ़ लिए। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं।
मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन, ये आप क्वेश्चन है आपके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हुए चलते, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड तो मैं बताता हुआ चलूँगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें दोस्तों आंसर लिखते वक्त कि हाउ इज स्टेट रिलेटेड टू एजुकेशन। अब आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन का चुनाव करना है, कौन सा इजी लगता है। तो आपको बताया मैंने कि जो आपको स्पेसिफिक लगे आपकी तैयारी के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, देखिए क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होते रहते हैं, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, ये बिल्कुल मिलेगा आपको। पब्लिक स्कूल डिस्क्राइब, पब्लिक स्कूल का क्या अर्थ है, इसके गुण, ये वर्ष 2019 में भी रिपीट हुआ है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए सेक्शन सी में चलते हैं हम लोग। सेक्शन सी में डिस्क्राइब इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। देखिए हैंडीकैप्ड के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्राथमिकता के साथ तैयार करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्राथमिकता के साथ तैयार करेंगे, क्योंकि SC ST या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो या फिर आपके हैंडीकैप्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग क्वेश्चन इस तरह के। तो आपका इस तरह के बुद्धिस्ट एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पे देखते हैं, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग की मुख्य कठिनाइयाँ। आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप दोनों जगह मदद करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, समराइज ब्रीफली द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन। ये देखिए इस तरह का प्रश्न जो है आपको करना है। तो खैर यहाँ से आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी 2 या 3 साल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 15 नंबर के प्रश्नों के हिसाब से आप मात्र 15 क्वेश्चन तैयार कर ले, 8 नंबर के प्रश्नों के हिसाब से मात्र 10 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं, तो आपका जो है आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मिनिएचर स्कूल, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, स्कूल है जी मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। इसको अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है कि भाई स्कूल किस तरह से एक समाज का प्रारूप है। यहाँ पे मिनिएचर समाज का बोला है, लघु समाज का रूप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये आपको आगे भी अगले वर्षों में भी देखने को मिलेगा। तो आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, अगले की 2018 में क्या प्रश्न आए थे, और कुछ सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप देखते हैं वर्ष 2018 से प्रश्न, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके रिपीटेड भी हैं, तो आपको उनको ध्यान रखना है। और मैंने जैसा आपको बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करने से हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो, जैसे कि ये प्रश्न है आपका रिपीट हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज मीन बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपको जो रिपीट हुए हैं। आइए आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेडी कर लीजिएगा आप। एक्सप्लेन सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल इनको तैयार कर। वहाँ पे हमने धारा 15 देखा था, अभी देखिए आप यहाँ पे धारा जो है आपका 24 देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बना है आपका, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे हम लोग धारा 15 देखा था, यहाँ पे धारा 24 है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नई तालीम। इस क्वेश्चन को कर ले दोस्तों, थोड़ा नया है, इसमें नवीनता है, क्वेश्चन में थोड़ी नई वैरायटी है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर। नई तालीम क्या है, तो इसको आपको तैयार कर लेना इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन बी से, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जहाँ के उत्तरों देने के लिए हमारे पास उत्तर देने के लिए हमारे पास जो अधिकतम शब्द सीमा होती है वो 200 शब्दों की होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमें 200 शब्दों में ही अच्छे से उत्तर दे पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड एक्सप्लेन। यही क्वेश्चन आप देखने आपने पहले भी देखा होगा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रेडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन मुस्लिम पीरियड, तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ पाए होंगे, अगर आपने ये तैयार किया, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। मगर मेरा सुझाव होगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, ना कि इसका। कारण आपको मैंने बता दिया, ये स्पेसिफिक है, सटीक है। इसमें क्या पूछा गया आपको पता है कि सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बताना है, जो कि मुस्लिम एजुकेशन का जो उद्देश्य था उसके बारे में, तो वो करना ज़्यादा सरल है। और इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए आपको सारे एजुकेशनल फॉर्मेट, मदरसे और जो भी चीज़ें होती है, मुझे तो अभी ठीक से याद नहीं है, तो वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
और प्रश्न है राइट एटलीस्ट 5 मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल आप आंख मूंद के इस क्वेश्चन को ले, जहाँ 5, 10, 3 डिफरेंस इस तरह के क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन होता है वही आपको ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कम लिख कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। इसके अथवा में हम देख लेते हैं क्या है। आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 4, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो ये भी अच्छा ही प्रश्न है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों ही प्रश्न अच्छे थे, प्रश्न संख्या 3 के दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनमें कि आपको संख्या दी होती 5, 10, 15। इस तरह से लिखने में क्या होता है कि अगर आपको 5 बोला और आपने 5 लिख दिया, तो अगर वो 5 के 5 अच्छे पॉइंट होते हैं तो फिर आपके नंबर मिलने की, पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, डिस्कस। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा 2017 में रिपीट हुआ है आपका इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। डिस्क्राइब सम फैक्टर अफेक्टिंग सोशल, सामाजिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या ये आपको 2 नंबर में आया था, सामाजिक परिवर्तन के प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का नाम लिखना। अब यहाँ इसको वर्णन भी करना। तो पहले कारकों के नाम लिखेंगे और फिर उनका हम लोग वर्णन करेंगे। अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, अरविंदो घोष, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको अच्छे से पढ़ लें। इनके ऊपर वीडियोस मैं आपको रेडी करके दे दूंगा। अभी महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आपको अवेलेबल है, उनको आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा मैं आपको, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से इसको कर लें। आप यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो प्रश्न संख्या ये जो इस तरह के क्वेश्चन है 8 नंबर में, आप इनको अटेम्प्ट ना भी करें तो चलेगा। इसके अलावा कुछ इससे सरल ऑप्शन हो तो आप लोग देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है। देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में हमारे पास में एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करें। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट द रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में ये दूसरा जो है आपका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन हायर एजुकेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडियल टीचिंग अकॉर्डिंग, आइडियल टीचिंग वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न संख्या 9 है, इस तरह के क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी के ऊपर भी आएंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को रेडी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी है आपका अच्छा है कि आर्थिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है, उनको करना है आपको। ड्रेवर के हिसाब से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है आपके इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, ये सारे इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है आपका ये, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, ड्रेवर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी इसको आप अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। अपने स्कूल का अनुभव, अपने आस पड़ोस का, अपना घर के बाहर का अनुभव, घर के अंदर का अनुभव, इस तरह के सारी अनुभवों को जोड़कर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए अब देखते हैं वर्ष 2019 का प्रश्न पत्र और समझने का प्रयास करते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का। तो दोस्तों वर्ष 2019 का भी पेपर देख लेते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और देखते हैं। तो आप देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा था, उपनयन पढ़ा था, अब अब्जा संस्कार आ गया, बिस्मिल्लाह भी आ गया जी, लीजिए बात किया और आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं। सोशल जस्टिस अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्ष 2016 में, शायद 16 या 17 में था। अभी देखिए यहाँ रिपीट हो गया। मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रश्न जो है आपके रिपीट होते रहते हैं, ये आपको तैयार करना है और आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप।
शांति निकेतन रिपीटेड क्वेश्चन, वीमेन एजुकेशन मेडल, सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नया क्वेश्चन देखिए आपको ये मिलेगा, ये न्यू क्वेश्चन है, ये भी न्यू क्वेश्चन है। तो इस तरह से तो आपके आधे ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल, देखिए ये आया था आपको, व्हाट इज कॉमन स्कूल, अभी पूछ लिया एडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल। तो बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार, अगर 10 में से 7 प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता एक छात्र के लिए। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन बी में और क्या है। इवेलुएट वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, ये भी एक तरह से। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट है, ध्यान आया होगा आपको, यहाँ से देख लीजिए, याद आ गया आएगा आपको। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है किस तरह से, तो यही है। अब मैंने आपको पहले बताया था एजुकेशनल फिलॉसफी के ऊपर, चाहे आपका जे कृष्णमूर्ति हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, या फिर आपके श्री अरविंदो हों, या फिर महात्मा गांधी जी, इन चारों में से किसी के ऊपर आता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये एजुकेशनल फिलॉसफी, इसको आपको तैयार कर लेना है। मैंने 2 के बारे में बना दिया, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हैं। और जे कृष्णमूर्ति और श्री अरविंदो के बारे में भी आपको बहुत ही जल्द बनाकर उपलब्ध करा दूंगा मैं, तो आप उनको भी देखते रहें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद। देखिए डिस्कस जे कृष्णमूर्ति व्यूज़ ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वर्ष ही, तो वर्ष 2018 में ही रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसके अथवा में अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस, शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम एवं उसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कारण मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें क्या होता है, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। आप शिक्षा का जो आपका राइट टू एजुकेशन बिल है, आप 2009 के बारे में बात कर सकते हैं, और उसमें क्या प्रोविज़न दिया है वो, तो इन 2 भाग में आपका हो जाएगा। पॉइंट्स में आप लिख के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जहाँ तक ज़रूरत हो आप रिवाइज करें ऐसे क्वेश्चन को, या फिर ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जो कि पॉइंट्स में आपको आंसर लिखने का मौका देते हों, या फिर आपको जो प्रिसाइजली जो टू द पॉइंट बात करते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, अब बिल्कुल नया क्वेश्चन है। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत का क्या है, तो मतलब रिपीट हुआ है, तो नया क्वेश्चन है, यानी कि अब ये आ सकता है, तो आप एक बार इसको तैयार कर लें। लेकिन अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में चयन करना हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में भी पूछा गया था, ये अभी भी वापस पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें आप। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 6 के अथवा में है, आप इसको भी देख सकते हैं। गिव द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सरल टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करें एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, जब आप कितना भी जटिल प्रश्न ले लें या फिर सरल प्रश्न ले लें, अंक निर्धारित है, तो आप वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करें जो कि आपको अधिक अंक और ईजिली आप उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था एजुकेशनल फिलॉसफी, वहाँ पे आपको पूछा ही गया था, वहाँ पे आपका अब यहाँ पर भी रिपीट हो गया। महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लिया, अब यहाँ पे अरविंदो के बारे में पूछ लिया। तो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षणिक दर्शन जो होते हैं, इनको आप बिल्कुल तैयार कर लें, आपको ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इनको तैयार कर लें। ये आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा बिल्कुल बहुत ही जल्दी, तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। आप चैनल से ज्वाइन रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 भी देख लेते हैं, माफ़ करिएगा। व्हाट मेजर शुड टेकन फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड डिसेबल्ड, अक्षम व्यक्तियों जाति के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपको प्रश्न संख्या 10 करना हो अगर यहाँ पे सेक्शन सी से, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCF, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, कोठारी कमीशन, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि आप इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, यहाँ से आपके प्रश्न आएगा ही।